Praise the Lord. Hallelujah. Faith Life Evangelical Ministry Flum Prayer Center, Daily God's Inspiring Word. दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से आप सबसे आज सुबह मेरा जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग डिवोशन के लिए प्रतिदिन एक नई बातों के साथ नई चीज़ों को हम सुन के आ रहे हैं। धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर हमारे भला परमेश्वर हमारे लिए अच्छा है और परमेश्वर हम पर बहुत सुधि लेता है। परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर ध्यान देता है। परमेश्वर हमारे ऊपर हमेशा अपनी नज़र लगा के रखा है। इसलिए आज मैं आपके बीच में इस टॉपिक से बात करना चाह रहा हूँ कि एप्पल ऑफ गॉड्स एग, परमेश्वर की आंखों की पुतली की नाई। एप्पल ऑफ गॉड्स एग, हम सब परमेश्वर के आंखों के पुतली की नाई हैं। इसलिए परमेश्वर के सुरक्षा का हाथ हमारे साथ है। आइए हम वचन के आधार पर हम इसी टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा भजन संगीता की किताब 17 अध्याय का उसका 7 और 8वें वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। आप मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। भजन संगीता 17 अध्याय उसका 7 और 8। तू जो अपने दाहिना हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनकी विरोधियों से बचाता है, अपने अद्भुत करुणा दिखा। अपने आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखे के तले मुझे छिपा कर रख। यहाँ पर जो भजन संगीता के लेखक दाऊद इस प्रकार यहाँ प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना उनकी यह है, परमेश्वर का अनुग्रह को मांगते हुए, और वो ये जानता है कि परमेश्वर मुझे अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रखेगा। इसलिए उसके अंदर और उसके ये भी मालूम है उसके पंखे तले मुझे छिपा कर रखेगा, और उसे मालूम है, इसलिए इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यदि आप इसे पूरा इसको आप देखेंगे, यहाँ पर बार बार उसका पूरा अध्याय का आप थोड़ा सा आप अध्ययन करके देखिएगा। बहुत ही अच्छा एक प्रार्थना है। ठीक है। अब आंखों के पुतली की नाई, परमेश्वर की आंखों के पुतली की नाई मुझे रख। आंखें की पुतली की नाई क्या है वो? यदि उसका एक कोई प्रॉमिस वर्ड है क्या बाइबल में? हाँ, मैं आपके साथ निकालना चाहूँगा कि मेरे साथ निकालिएगा कि जकरिया की किताब वहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ कि परमेश्वर का वचन में मैं पढ़ता हूँ जकरिया की किताब, और वहाँ पर दूसरा अध्याय का 8वां वचन, जो तुझको छूता है वो मेरी आंखों की पुतली की छूने के बराबर है। क्या कहते हैं? जो कोई मुझे छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है उसके बराबर। इसलिए एक गीत भी है, एलिसा नामक एक प्रभु के दास एक अच्छा एक गीत गा रहा था, और उनका एक बहुत अच्छा गीत है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा के यूँ कहा था, उसके तेज प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुम्हें देखेगा, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंखों की पुतली को छूता है। ये परमेश्वर का वायदा वचन है, प्रभु का वायदा वचन है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आंखें मुझ में वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, यदि आँख है हाँ तुमको पुतली हो, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली को छूता है। प्रियो, यहाँ पर देखिएगा एक गायक इस प्रकार से गा रहे हैं, हर वक्त परमेश्वर के आंखों में मैं छिपा रहता हूँ, परमेश्वर का नज़र के अंदर मैं रहता हूँ। वो ब्रदर एलिसा जब ये गीत के गाते वक्त उन्होंने परमेश्वर का उससे सुरक्षा के महसूस करते हुए, परमेश्वर पूर्ण रीति से मुझे सुरक्षित है ऐसा अनुभव करते हुए ये गीत को उन्होंने गाया कि यदि मेरा प्रभु आँख है मैं उसकी पुतली हूँ। यदि मेरा प्रभु आँख है मैं उसकी पुतली हूँ। यदि कोई मुझे छुएगा उसके आँख की पुतली के छूने के बराबर है। मैं स्मरण कर रहा हूँ, शायद ब्रदर एलिसा इस गीत को गाते वक्त जहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश में रहते थे,
तब वहां पर कई प्रकार के समस्या के बीच में, यानी सिगोरा नामक एक शहर में रहते थे, गांव में रहते थे, वहां पर हम लोग सेवकाई करते थे। उस वक्त कई प्रकार के विरोध भावना के बीच में सेवकाई करते थे। उन्होंने इस गीत को शायद उन्होंने गाया। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारे प्रभु है, हमें सुरक्षित करने का वायदा करता है। और यहाँ पर आप देखिएगा, दाऊद इस बात को विश्वास करके वहाँ ये बोलता है, 6 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ, ये 17 अध्याय का, इन्हें भजन संहिता 17:6। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा, अपने कान मेरी और लहा के मेरी विनती सुन लेगा। सुन ले मतलब उसके अंदर एक भरोसा है, विश्वास है, मेरा प्रभु मुझे आंखों की पुतली के बराबर रखेगा, मुझे सुरक्षा रखेगा, इसलिए मैं मेरे प्रार्थना को उत्तर देगा वो प्रभु, है ना। और वो हमेशा यहाँ पर ये 14 वचन में लिखा था, अपने हाथ बढ़ा कर हे यहोवा मुझे मनुष्य से बचा। और अर्थात संसारी मनुष्य जिसका भाग इस जीवन में है और जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है, वे बल बच्चे के संतुष्ट हैं और से सम्मति अपने बच्चे के लिए छोड़ जाते हैं। यानी अपने हाथ बढ़ा कर हे यहोवा मुझे मनुष्य से बचा, एक सुरक्षा का प्रार्थना है। यहां पर ये आप देखेंगे कि दाऊद इस बात को विश्वास करते हुए प्रार्थना कर रहा है कि मुझे उसके आंखों के पुतले की नाई रखता है। और उसके अंदर एक क्लाइम है, मतलब वो पूर्ण रीति से अपनाता है परमेश्वर को, मेरा प्रभु उसके आंखों के पुतले के बराबर मुझे रखेगा। और साथ साथ वो इस बात को बताता है कि मेरा पूरा चारों तरफ का सुरक्षा वही है। और वो ये भी जानता है परमेश्वर के लिए मैं बहुत ही प्रेशियस हूँ, मैं परमेश्वर के लिए मैं बहुत ही बहुकीमती हूँ। क्योंकि दाऊद क्या किया आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। दाऊद परसबा नामक एक स्त्री के साथ उसके जबरदस्त उठाकर व्यभिचार किया और उसके पति जो उरिया है उसको मार डाला। इन्हें वो एक हत्याचार और एक व्यभिचारी है। उसके बावजूद भी कैसा परमेश्वर उसे इस प्रकार से बुलाया, मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। यहाँ के खास बात अटका हुआ है, ये खास बात यहाँ प्रकट होता है। क्या है? दाऊद इस बात को विश्वास करता था और दाऊद इस बातों पर भरोसा करता था और दाऊद इस बातों को क्लेम करता था और दाऊद इस बातों पर पक्की तौर पर जानता था, प्रभु मुझसे खुश है, प्रभु मेरे बिना वो काम नहीं करेगा, प्रभु का इच्छा मुझ पर है, परमेश्वर का हाथ मुझ पर है, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का सुरक्षित साथ में रहता हूँ, परमेश्वर का द्वारा बनाया हुआ व्यक्ति हूँ, परमेश्वर मुझे, इसलिए वो भजन संहिता में गाते इस प्रकार से लिखता है कि मैं एक भयानक रीति से बनाया गया हूँ, मैं एक भयानक रीति से बनाया गया हूँ। तो सब कुछ जान के वो प्रभु का धन्यवाद देते हुए परमेश्वर पर अटल भरोसा कर रहा था, अटल विश्वास कर रहा था, जिस वजह से परमेश्वर भी उसे अपना बेटा माना और हम अपने हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति करके ये दाऊद को कहा। मेरे प्रिय, यदि दाऊद को इस प्रकार परमेश्वर उसे माफ करके उसे अपना बेटा बना के अपने आंखों के पुतली बराबर रख करके और ये मेरे हृदय के अनुसार चलने वाले व्यक्ति यदि कह सकते हैं, नए नियम के विश्वासी आप और हम में, नए वाचा के विश्वासी आप और हम में, प्रवेश मसीह क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए बलिदान हो करके पूर्ण रीति से यीशु मसीह अपने हम सबको अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया और उस लेख जो हमारे विरोध में जो विधियों को लेख था उसको मिटा डाला क्रूस के द्वारा, क्रूस के सैक्रिफाइस के द्वारा, क्रूस के ऊपर प्रभु परमेश्वर हमारे लिए जो त्यागपूर्ण बलिदान किए उसके द्वारा। अभी हम कौन है? नए वाचा के विश्वासी हैं। अभी हम कौन है? परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं। अभी हम कौन है? परमेश्वर के धर्मी जन हैं।
यदि जब हम परमेश्वर के धर्मी जन है, इस दाऊद उन दिनों में यूनानी यानी ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार, पुराने वाचा के अनुसार और चलते थे, उन्हें परमेश्वर मेरे हृदय के अनुसार चलने वाले व्यक्ति कह सकें, और दाऊद इस बात को दृढ़ता के कह सकें, मैं उसके आंखों के पुतले के समान वो रखेगा, मुझे रखता है, मैं हूं करके यदि क्लेम करता है, तो आज और आज के जो विश्वासी हमें पूर्ण रीति से निश्चयता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, और हम कह सकते हैं प्रभु परमेश्वर हमें उसके आंखों के पुतले के बराबर रखता है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि आप एक नई सृष्टि हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर अपने बेटा और बेटियां बना दिया। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उन सबको अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। कितना अच्छी बात है। आप और हम सादा व्यक्ति नहीं है ब्रदर सिस्टर। आप और मेरे सुनने वाले मेरे विश्वासियों, मेरे सुनने वाले मसीह के भाई और बहनों, इस बात को मानो, आप परमेश्वर के बेटा और बेटियां, आप परमेश्वर के आंखों की पुतली हैं, परमेश्वर के संतान है। सारा अधिकार जो प्रभु के पास है वो सारा तुम्हारा पास दे दिया, क्योंकि जो कोई इस मसीह पर विश्वास करेगा उसका संतान होने का अधिकार दिया। और परमेश्वर हमेशा अपने आंखों के सामने रखता है। इसलिए ब्रदर एलिस इस प्रकार से गाते हैं, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। मेरे आंखों के पुतले के नाई वो मुझे रखता है। यदि कोई मुझे छुएगा उसके आंखों के पुतले के छूने के बराबर है। हालेलुया। यदि इस गीत को आप दिल के अंदर से गाएंगे मेरे प्रियो, ऐसी बातों को मानेंगे, परमेश्वर का वचन को पूर्ण रीति से विश्वास करेंगे, सचमुच आप सुरक्षित रहेंगे। हो सकता है आपके लिए इस अभी वर्तमान समय का एक बहुत बड़ा ये जो वायरस यानी कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है। चारों तरफ से डर के माहौल में पूरा विश्व में कई लाखों लोग मर चुके हैं। अभी तक करोड़ों के संख्या में बीमार करके सुनने में आ रहा है। इस समय पर हमारी परिस्थिति कैसे परिस्थिति है कि 4 महीने से लॉकडाउन है, अभी भी लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे कमाई क्या होगा, काम धंधा सब कुछ बंद है। इसलिए आप फेसबुक में देखेंगे कई लोग अपना अपने के नए ग्रुप को डाल रहे हैं। कोई कहता है मैं केक बना के बेच रहा हूँ, कोई कहता है कपड़ा में ला करके बेच रहा हूँ, कोई कहता है मेरे कान की जो बना लेडीज पहनती है उनको बना के बेच रहा हूँ। इस प्रकार अलग अलग धंधा करने के एक सिस्टम शुरू हुआ है। कोशिश इसमें लग रहे हैं किसी ना किसी तरीके से हम कमाएं। लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक सुंदर समाचार मैं आपको बोलना चाहूंगा। क्या है वो गुड न्यूज है? आप परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, आप परमेश्वर के पुत्रियां होने के नाते, आपको इस प्रकार से जैसे दाऊद के अंदर जो भरोसा थी उससे बढ़ करके आपके अंदर भरोसा है, क्योंकि आपको परमेश्वर जैवन जीवन के लिए चुना है। आप जैसे बढ़ करके परमेश्वर आपको दिया है। और इस प्रकार की जो समस्या चल रहा है, एक बहुत ही दर्दनाक एक परिस्थिति चल रही है। इसे दर्दनाक और मुसीबत खड़ा हुआ इस परिस्थिति में परमेश्वर आपको उसमें से निकास के लिए, उसमें से बाहर आने के लिए रास्ता वो बनाता है। हालेलुया। आपको इस बात को लेकर के डरने का जरूरत नहीं है। आप इस बात को लेकर के आप चिंता में डूबने का जरूरत नहीं है। आप इस बात को लेकर के अरे मेरा क्या होने वाला है ऐसे सोचने के विचार करने की जरूरत नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ये कोरोना वायरस भी आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के आंखों के पुतली हैं। इस बात को मत भूलिए। हम में से कई लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मैं नए नियम का, नए वाचा का विश्वास, इसको भूल जाते हैं। इसलिए शैतान आराम से आपको धोखा कर देता है। तभी पौलुस एफिसी की पत्री 4 अध्याय का 27 वचन में कहते हैं कि तुम शैतान का अवसर मत दो, शैतान का अवसर मत दो, शैतान को मौका मत दो।
वो तो गर्जने वाले सिंह के बराबर ये ढूंढता रहता है किसके फाड़ का है, कहां किसके अंदर मौका मिलेगा उसके अंदर में घुस के कार्य करो। डर जिसके अंदर है उसके अंदर कार्य करता है, चिंता किसके अंदर है उसके अंदर कार्य करता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करता, इन्हें परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ता, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर का वचन को आधार पर नहीं करता और परमेश्वर का वचन के आधार पर इस बात को नहीं मानता मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं, इस बात को नहीं मानता मैं उसके विशेष बच्चा हूं, इस बात को नहीं मानता कि मैं परमेश्वर का अलग ही परमेश्वर का अलग ही परमेश्वर का बेटी हूं, बेटा हूं और अलग ही परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में है, अलग ही परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है और अलग ही परमेश्वर के सामर्थ्य का विश्वास मेरे अंदर है। इस बात को जो नहीं मानता है, ये तीन चीजों का यकीनन शैतान आपको पकड़ लेता है, आपको अपनी ओर खींच लेता है। वो कोरोना वायरस से पीड़ित रहेगा, वो इस दुनिया के चिंता में डूबा रहेगा और इस दुनिया के जो खाने पीने की चीज में उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो परेशान में रहेगा। वो प्रतिदिन जो परमेश्वर का अद्भुत बातों को वो कभी भी अनुभव रीति से नहीं अनुभव करेगा। वो लोग अनुभव करेगा जो इस बात को विश्वास करेगा मैं आंखों के पुतले के बराबर, परमेश्वर के आंखों के पुतले के बराबर, मुझे परमेश्वर उसके आंखों के पुतले के बराबर रखा, इसलिए मैं चिंता नहीं करूंगा। परिस्थिति कितना भयानक की ना हो, कितना दर्दनाक की ना हो, इस परिस्थिति कैसे कठिन की ना हो, उन सब से मुझे परमेश्वर एस्केप करने के लिए, बाहर आने के लिए निकासी परमेश्वर मेरे लिए बना कर रखा। इस बात को जो विश्वास करेगा उसके लिए अद्भुत है। और जल्दी से कुछ वचन हम देखेंगे और देख करके हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। मेरे प्रिय मेरे साथ निकालिएगा यिर्मयाह के पत्री 29 का, यिर्मयाह के भविष्यवक्ता की किताब 29 का 11 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहां पर प्रभु परमेश्वर कहते हैं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो प्लान जो योजना मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि के लिए नहीं है। जो योजनाएं अभी ये 4 महीने का लॉकडाउन परमेश्वर की योजना मैं विश्वास करता हूं, इसलिए विश्वास करता हूं मैं और आप सब लोग मिलकर परमेश्वर में और मजबूती से आगे बढ़े और परमेश्वर के साथ साथ चलने का इन्हें क्लोज लेट अस वी ऑल शुड ग्रो इन क्लोज इंटीमेसी विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक नजदीक रिश्ता में बढ़ने के लिए या छिपी हुई रिश्ता में बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता था, इसलिए लॉकडाउन दिया। लेकिन आप मेरे विश्वासी से प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या कोई भूखा है? क्या काफी दिन से उपवास प्रार्थना में क्योंकि खाने की कुछ नहीं मिल रहा? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति खा पी रहे हैं और प्रभु परमेश्वर से प्रत्येक आशीष करें। जिसका काम नहीं उसे काम देता प्रभु, यहां तक सरकारी काम भी प्रभु देता है। जो 10,000 से कभी कमाए नहीं उनको 15,000 के ऊपर प्रभु परमेश्वर देता है। जो लॉकडाउन के अंदर आता है उसे परमेश्वर देता है, क्योंकि जो भी परमेश्वर की योजना है वो हानि के लिए नहीं है। वो कैसा है, वो हमेशा हमारे लिए कि कुशल की है, वो अंत में हमारे पास आशा रहता है। और भजन संहिता 33 का भजन संहिता 33 और उसका भजन संहिता 33 का 14 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 33:14 Psalms 33:14 अपने निवास स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वाले को देखता है। कितना अच्छा प्रभु है। अपने निवास स्थान स्वर्ग में से परमेश्वर हम सबको ऊपर नजर रखा है। यानी गॉड हैज अ स्कैनिंग आइस। आजकल जो स्कैनिंग मशीन्स है कितने भी है, वो MRI है और कई प्रकार के मशीन्स है, यानी स्कैन मशीन्स। उन सबसे अधिक तेज वाला स्कैन प्रभु का आंखों है। हालेलुया। वो आपको कभी भी आप उसके चिपके नहीं रह सकते हैं। आपको ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर। आप इस बात का भरोसा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस बात के लिए आप चिंता मत करिएगा। परमेश्वर का नजर आपको ऊपर हमेशा गड़ाए रखता है। ऊपर से उसका क्या है, जो उगाव की आंखों से भी तेज आग है। स्कैन जो अंदर MRI स्कैन जैसे अंदर ये हर एक पार्ट के निकाल के तुम्हारे बीमारी ये करके दिखाने वाला, उस स्कैन से बढ़ करके परमेश्वर की आंखें हैं। हालेलुया। और 37 का भजन संहिता 37 का 25 में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं लड़कापन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं,
परंतु ना तो कभी धार्मिक त्यागा हुआ, हालेलुया, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अपनी आंखों के पुतली के बराबर रखा। वो इसलिए रखा, वो आपके लिए जो कुछ योजना बनाया वो हानि के लिए नहीं, कुशल के लिए, आशीष के लिए। और वो परमेश्वर ऐसा प्रभु है कि वो परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से क्या करके रखा कि सुरक्षा के हाथ में आपको रखा, और उसके आंखें आपको ऊपर हमेशा लगाए रखा। और यहां पर हम पढ़ते हैं, इस वचन में लिखा है कि मैं धर्मियों को कभी भी टुकड़ा मांगते हुए नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहता है मैं लड़कपन से देखा आया हूं परंतु ना तो कोई धार्मिक त्यागा हुआ नहीं। ये राइचियस पर्सन नेवर लेफ्ट ओवर बाय गॉड। परमेश्वर कभी भी जो धार्मिक व्यक्ति को त्यागता नहीं, क्योंकि नए नियम की वाचा का अनुसार जो विश्वास है वो सब धर्मी है, उनके नहीं छोड़ेगा। और साथ साथ वो टुकड़े मांगते हुए नहीं पाया जाता है। वो कहता मैंने बचपन से देख के आ रहा हूं। जो आप विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, आप परमेश्वर के धर्मी हैं, तो आप यकीनन इस बात को मानिए ब्रदर सिस्टर, आपको भीख मांगने नहीं देगा, आपका हाथ पसारने नहीं देगा। आपका हमेशा परमेश्वर अपने आंखों के पुतली के बराबर रखता है। मेरे प्रिय, यू आर गॉड्स एप्पल ऑफ एस, यू आर गॉड्स एप्पल ऑफ एस। आप परमेश्वर की पुतली, आंखों की पुतली की नाई है, पुतली है। आप सुरक्षित हैं, परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। जब दाऊद जुना वाचा का अनुसार, पुराने वाचा का अनुसार था, वो व्यभिचारी भी था और मर्डर भी था, उसके बावजूद भी परमेश्वर उसे माफ करके और उसे अधर्मी मान के और इस प्रकार से उसको बुलाया, मेरे हृदय के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं आप, नए वाचा के अनुसार चलने वाले, नए नियम के नए वाचा के अनुसार चलने वाले विश्वासी आप धर्मी हैं। आपके लिए जो योजना प्रभु बनाता है, इन्हें लॉकडाउन की योजना आशीष के लिए, कुशल के लिए, वो कोई भी हानि के लिए नहीं है। और आपके ऊपर आंखें गड़ाए रखता है, वो अपने निवास स्थान से आपके ऊपर अपने आंखें रखता है। घबराइए मत, उसको मालूम है मेरा बेटा और बेटी क्या चाहिए। मत्ती 6 अध्याय उसका 8वां वचन के अनुसार परमेश्वर जो आवश्यकता है उससे आपको पूरा करता है, करते आ रहा है। और एक भजन संगीता के लेके कहता है, मैं लड़केपन से देख आ रहा हूँ, मैं बचपन से देख आ रहा हूँ, धर्मी कभी त्यागा हुआ नहीं है, धर्मी कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा, धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा मैं। हालेलुया। ऐसा है तो आप और हम आशीष पाए हुए लोग हैं। मैं ये गुड न्यूज़ आज, ये एक सुसमाचार आपके लिए क्या है कि गुड न्यूज़ है क्या, कि शुभ संदेश क्या है कि आप परमेश्वर के बेटे होने के नाते उसके आंखों की पुतली जैसे रखा, कोई कमी नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस वचन के अनुसार, इन्हें उत्साहित करेगा, प्रत्येक आशीष करेगा। कोई भी व्यक्ति प्रभु निराशा में ना पड़े, मैं शैतान के यीशु के नाम से डांटता हूं, वो अपने लोगों के ऊपर नजर ना गड़े, लेकिन परमेश्वर के नजर का अंदर है। इस बात को प्रत्येक विश्वासी विश्वास करें और अनुभव रीति से उसके अपने काम में ले। मैं परमेश्वर की आंखों की पुतली हूं, मैं परमेश्वर की आंखों की पुतली हूं, मैं परमेश्वर आंखों की पुतली हूं। इस विश्वास के द्वारा मुझसे प्रभु अंगीकार करें और प्रतिदिन जय का जीवन जिए। ऐसे कृपा करिए बोलते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद आप सबको। इस वचन को आप बार बार सुनिएगा और मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, वचन का अध्ययन करिए और आप अध्ययन करेंगे, आप नई नई बातों को सीखेंगे। कल भी एक नई बातों के साथ आपके सामने मैं आना चाहता हूँ। कल एक विशेष बात के साथ आएंगे ताकि अगले जो संडे आराधना के लिए हम तैयारी भी हो सकें और काफ़ी खास से बातों को सुन के आशीष भी पा सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और लगातार प्रार्थना करें और हर दिन सुबह 10 बजे फेसबुक में आप देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।